अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। ये हैं जी रोज़ मोहम्मद। रोज़ मोहम्मद कौन है जी? एक्ट्रेस हैं और ये मतीरा की सिस्टर हैं और ये हमारे सैलून में इनको भी बड़ा पसंद है हमारे सैलून का मेकअप। जब भी ये इस्लामाबाद में आती हैं तो ये ज़रूर हमसे मेकअप कराती हैं। इनका कोई इवेंट था, इन्होंने वहाँ जाना था तो उसके लिए हमने इनका किया मेकअप और जिस तरह का इनको चाहिए था, जिस तरह इन्होंने हमें गाइड किया, हमने उस तरह का उनको मेकअप किया। एक्चुअली होता क्या है कि जब सेलिब्रिटी या किसी एक्ट्रेस का आप मेकअप करते हैं ना, तो आपको उनकी चॉइस के मुताबिक, अगर तो आप खुद उनका कोई ब्राइडल शूट कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको लुक देते हैं, लेकिन अगर आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे होते हैं तो फिर जो है वो आपने उनके मुताबिक काम करना होता है। ये दो चीज़ें बड़ी समझनी ज़रूरी हैं कि आपकी चॉइस क्या है, आपके क्लाइंट की चॉइस क्या है, और जो आपका क्लाइंट आया है उन्होंने किसी इवेंट पे जाना है तो वहाँ पे उनको किस टाइप का मेकअप चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो आप मेकअप आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट हैं। और ये देखें जी, ये बॉडी शॉप का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये ब्रश है। जो लोग जो है वो कहते हैं जी हम हाथों के साथ स्पंज के साथ बेस नहीं लगा सकते, उनके लिए ब्रशेज़ भी हैं और बॉडी शॉप के ब्रशेज़ जो है ना वो बड़े ही अच्छे हैं सारे। और इस तरीके से देखें, एक्ट्रेस जो होती हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर टैटूज़ वगैरह या इस तरह का कुछ अपना नाम वगैरह मेंशन कराया होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये मेरे हाथ के अंदर जो है ये क्रेलॉन का आप वो लेंगे कंसीलर, ये डर्मा का है, ठीक है, क्रेलॉन का। तो आप इसको लेके तो वहाँ पे लगाएंगे तो वो बिल्कुल हाइड हो जाती है फिर सारी चीज़। तो आप लोगों ने जो शूट वगैरह करना होता है तो वो आपका क्लियर हो जाता है। और इस लिक्विड बेस को हमने लगाया है पूरे फेस के ऊपर, और लगाने के बाद इसीलिए मैंने चीज़ें साथ साथ मेंशन करती जाती हूँ कि समटाइम्स बात करते हुए नहीं याद रहता कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि इसके अंदर जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम आपके साथ भी, आपको भी बताते जाएँ। ठीक है जी। अब इनको हम लगा रहे हैं लिक्विड बेस इनके अकॉर्डिंग टू फेस टेक्सचर। इनका थोड़ा सा जो फेस का कलर है थोड़ा सा डार्क है, बहुत प्यारा कलर है इनका, बड़ी कशिश है इनके इस कलर के अंदर। और अब हम इनको लगा रहे हैं हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर। गर्मियों के अंदर कोशिश क्या करें कि कम्पैक्ट पाउडर का कम इस्तेमाल करें, लूज़ पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। उससे ये है कि आपका मेकअप जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। कि अगर एक 40-50 फ़ोटोग्राफ़र्स भी उस टाइम आपका शूट कर रहे हों, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आपके फेस पे पड़ रही हो, बहुत गर्म हीट पड़ रही हो, ऊपर से गर्मी का सीज़न हो, तो कोशिश करें कि आप लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करें। और थोड़ा सा बेस को ज़रा भर के लगाएं और पाउडर को भी थोड़ा सा भर के लगाएं, इसलिए कि जब वो गर्मी के पसीना, अगर आपका वो बहुत ज़्यादा आपका पानी निकलता है फेस के अंदर से, कई लोगों को बेस लगाने के बाद भी आता है, तो इसलिए आप जब भर के पाउडर लगाएंगे तो आप इन सब मसले मसाइलों से निकल जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हम इनको रेवलॉन का लगा रहे हैं ब्लश ऑन। और आप लोगों के पास जो जो मेकअप है आज मैं साथ साथ दिखा भी रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होती है कि आप कर रही होती हैं, आप हमें बता नहीं रही होती हैं, आप दिखा नहीं रही होती। तो सम टाइम माइंड में रह जाता है, सम टाइम नहीं रहता, लेकिन ये है कि हर किसी ट्यूटोरियल में कुछ ना कुछ हम बता ज़रूर रहे होते हैं जो आप लोगों के सीखने वाला होता है। अब इनकी नाक देखें। अच्छा, नाक की कंटूरिंग के लिए ना हमेशा आपने नाक की जो ऊपर वाली हड्डी होती है ना, जितना आपने पतला दिखाना होता है उसके मुताबिक आपने नाक की कंटूर करनी होती है। बिल्कुल नाक की हड्डी के ऊपर से आपने कंटूर करनी है ताकि आपका नाक लंबा नज़र आए। बट अगर लंबा नाक हो तो आपने उसकी कंटूरिंग बिल्कुल नहीं करनी, जस्ट शेप देने के लिए कलर आपने लगाना है, लेकिन आपने बिल्कुल प्रॉपर आपने कंटूरिंग नहीं करनी। नहीं तो क्या होगा, वो आपकी नाक अगर लंबी है तो और लंबी लगने लग पड़ेगी। ठीक है। और देखें, अब अगर डार्क फेस आपके पास आता है तो आपने क्या करना है कि अगर आप 36 स्टिक लेते हैं, उसके ऊपर डार्क आपने बेस लेनी है। हर देखें, एक बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है तो उस पर आप 36 लगाएंगे, लेकिन जैसे इनका कलर है इन पर आप 38 लगाएंगे और उसके मुताबिक ही पाउडर लगाएंगे और उसके मुताबिक ही आप काम करेंगे। आपने ना बेसिस का इंतखाब बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए काला रंग कौन सा है, गोरा रंग कौन सा है, गंदमी रंग कौन सा है, पीला रंग कौन सा है। इन सब के डिफरेंस जो है ना मैंने बताए हुए हैं, वो शॉर्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। और हमारे मेकअप के कोर्स जो है ना वो स्टार्ट है, और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 1 लाख रुपये हमारे चार्जेज़ हैं। हेयर स्टाइलिंग के भी हमारे कोर्स स्टार्ट हैं, वो भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हमें वो भी कर सकता है। हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग, उसके ऊपर हमने 50% ऑफ लगाया है। और हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग और जितना भी कैरेटिन, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो है, वो 50,000 का हम कोर्स करा रहे हैं अपने सैलून के अंदर। वो 50% फ्लैट ऑफ के ऊपर है। बट मेकअप का कोर्स हम पूरा 1 लाख रुपए में करा रहे हैं, इसमें डिस्काउंट नहीं है। हेयर के कोर्स के अंदर हमने डिस्काउंट रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि प्लीज़ आप ही हेयर का काम अब हमें सिखा दें, थोड़ा सा डिस्काउंट लगा दें। हमने 50%
फ्लैट ऑफ लगाया है, तो आप फटाफट आएँ और अपनी बुकिंग्स करा लें। आपको हर किस्म की कटिंग सिखाई जाएगी, हर तरह की केराटिन, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। बहुत अच्छा हेयर का काम हम सिखा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। हर एक कलरिंग भी उसके अंदर, आपने कलरिंग कैसे मिक्स करनी है, कलर मिक्स कैसे करने हैं, डेवलपर कैसे मिक्स करने हैं, सब चीज़ें हम सिखाएंगे। सिर्फ 50,000 के अंदर 1 महीने का कोर्स है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये है जी, अब हम इनको लगा रहे हैं हाइलाइटर भी बहुत ही अच्छा है। अब ये देखें जितना गुड़ डालो ना उतना मीठा है। अगर आप अच्छी ब्रांड के साथ अच्छी चीज़ आप काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो उसका रिज़ल्ट ही कुछ और है। अब आप हाइलाइटर देखें, कितना अमेजिंग रिज़ल्ट है। और यानी कि उस तरीके से ट्यूटोरियल बनाने वाले ने ना, मेरे तो सारा ज़िंदगी यही मसले रहने हैं कि मुझे ना किसी की वीडियो ना बनाई हुई मेरे नाक पे चढ़ती नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरीके से किस कोने में खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं ये सब। जब मैं एंड पे देखती हूँ मैं मेकअप कहाँ कर रही होती हूँ, ये वीडियो कहाँ बना रहे होते हैं, मैं शेड अब देखें कहाँ लगा रही हूँ। भी तुम उस चीज़ को फोकस करो, वो वीडियो पता नहीं अल्लाह ही जानता है। सबको कर 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 करके अब तो इतने लोग, हर महीने जो है ना वो 2-3 फोटोग्राफर रखती हूँ और 2-3 को समझाती हूँ। उतने जब तो वो ट्रेंड होते हैं, अगला बंदा आ जाता है, अगला बंदा आ जाता है। बस ऐसे ही है, आप भी गुजारा करें, मैं भी गुजारा कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें समझ आ जाएँ। एक्चुअली जो चीज़ मैं बताना चाह रही होती हूँ ना, ये उस तरीके से उस चीज़ को लेते नहीं हैं। अब देखें ना, हमने स्केच तैयार किया, करने के बाद हमने इनकी आइज़ के अंदर वो उस तरीके से लेंस लगाए थे, तो पानी आ रहा था, तो हमने ना मेकअप छोड़ दिया था। स्केच तैयार करके लिपस्टिक वगैरह लगा के कि हेयर स्टाइल के बाद ना हम मेकअप करेंगे तो लास्ट टचअप देंगे। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि सारा यहाँ से, तो मेरा शुरू से सारा मेकअप बड़ा अच्छा अच्छा दिखाते रहे, करते रहे, लेकिन स्केच भी पूरा इन्होंने कवर कर लिया। लेकिन जब हेयर स्टाइल के लिए गए ना, उसके बाद जब इन्होंने वो वीडियो बनानी थी ना, वो पार्ट इन्होंने बनाया और बना के इन्होंने डिलीट कर दिया। इन्होंने कहा मैडम ने वीडियो ही अपलोड कर दी है ना, कि मैंने तो वीडियो अपलोड ही नहीं की थी, मेरे पास टाइम नहीं था। और आज मैंने इनसे पूछा कि वो जो आफ्टर वाली वीडियो थी, उसके बाद में हेयर की एक वीडियो थी। एक्चुअली हमारे सैलून में ना रश होता है काम का, तो डिफरेंट वीडियोस बनानी होती हैं। तो उसमें ये क्या हुआ कि ये वीडियो जब वो कर रहे थे ना हेयर की अपलोड करने के लिए, तो इन्होंने वो पार्ट स्किप कर दिया। इन्होंने कहा शायद वीडियो वो अपलोड हो गई है, तो इसलिए इन्होंने एंड वाला। अब बंदा पूछे कि जब सारी वीडियो पीछे वाली पड़ी हुई है तो फिर ये डिलीट करने का क्या मकसद था। बट ये रोने मेरे जो है ना इस तरीके से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ना कोई अच्छा फोटोग्राफर मुझे मिलना है। हर बंदा बड़ा प्रोफेशनल आता है मेरे पास, मैडम हम आपको ऐसी वीडियो बना के देंगे ना जो कोई नहीं बनाता। और जब वो बनाता है तो फिर आपको भी नज़र आ रही होती है कि कैसी वीडियो है। बहरहाल बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे चैनल से बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं हमारे पास, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये कि गुजारा हो जाता है। लेकिन वो उस तरीके से जो प्रोफेशनल एक चीज़ है कि जैसे मैं बहुत नीट कोई मेकअप करती हूँ तो मेरा दिल करता है बहुत नीट वीडियो बनी हुई हो, एक एक चीज़ को क्लियर किया जाए। अब हमने लिपस्टिक भी एंड पे ना, जब हम हेयर स्टाइल के बाद ये मॉडल आई, हमने बड़ी अच्छी इनकी लिपस्टिक चेंज की, थोड़ा सा कलर डार्क किया, और जो है वो आई शेड्स को बड़ा अच्छा वो प्रोमिनेंट किया। इसके अंदर थोड़े से ग्लिटर ऐड किए, बट वो कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आपको आएगा। लेकिन ये है कि चलें, जितना नज़र आएगा इतना भी आप लुक कर लेंगे तो ये भी बड़ी अच्छी है कि एक्ट्रेसेस जितनी भी हैं ना, ये बड़ा सॉफ्ट सेटल्ड मेकअप चाहती हैं आईज़ के ऊपर। ये बहुत भरी हुई आंखें नहीं चाहती, ये चाहती हैं कि सारे मिक्सअप शेड हो जाएँ। लेकिन ये हमारी फ़ाइनल लुक नहीं थी। हमारी फ़ाइनल लुक बड़ी नीट थी, बड़ी नीट क्लीन थी। आपने स्केच एक तैयार कर करके छोड़ के और हेयर स्टाइल के लिए क्लाइंट को भेजना होता है, ताकि जब वो वहाँ से सारा हीट चूँकि लगती है तो कलर्स बहुत सारे ना आपके ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जब हेयर स्टाइलिंग के बाद ब्राइड या मॉडल या जो भी आपका एक्ट्रेस, जो भी बंदा आपके पास आपकी चेयर पे वापस आता है, तो चूँकि हेयर का पूरा 1 घंटा पूरा लगा हुआ होता है, तो वो सारा ड्रामा ख़त्म होने के बाद जब ब्राइड आपके पास आती है तो फिर आपने उनको दोबारा से रीटच करना होता है। उस टाइम फिर आप फाइनलाइज उसमें जाते हैं, आप नीटनेस की तरफ जाते हैं। आपने अपनी सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि वो हीट पड़ने से जो ब्लो ड्राई हो रहा होता है उससे कोई लैशेस तो नहीं ऊपर नीचे हो गई, या क्लाइंट की आंखों से पानी तो नहीं आया, या क्लाइंट बातें कर रहा था तो उसका लिपस्टिक तो नहीं ख़राब हो गया, या उसकी बेस तो नहीं कहीं से क्रैक हुई। तो वो सब चीज़ें फिर ना आपने नीट करनी होती हैं। और वो वाला पार्ट जो है, अब वो थोड़ा बहुत है, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन चलें, आप गुजारा करें इसके साथ। बाकी जो है वो हेयर के कोर्सेज जल्दी स्टार्ट करा लें। ओकाड़ा में मेरी एक मेकअप की क्लास हो रही है 20 तारीख को, एक 27 को मेरी क्लास हो रही है। लेकिन जो 27 को मुल्तान में मेरी क्लास हो रही है ना, वो मैं मेकअप की क्लास उसमें नहीं दूँगी, मैं सिर्फ फेशियल की क्लास दूँगी। और अगर कोई फेशियल की क्लास मुझसे लेना चाहता है, स्किन की क्लास पढ़ना चाहता है, तो वो ज़रूर उस मुल्तान वाली क्लास को ज्वाइन कर सकता है। और जो 20 को ओकाड़ा में क्लास हो रही है उसमें मैं मेकअप की क्लास भी दे रही हूँ, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं
कि लास्ट लुक आप कितना खूबसूरत मेकअप और कितना सेटल्ड, और वो भी अब इन्होंने जो बनाई है वीडियो वो यूट्यूब वाली बनाई नहीं, इन्होंने सारी पकड़ के टिकटॉक वाली वीडियोस बना दी। तो इनका सारा शूट जो है ना वो हमारे टिकटॉक के ऊपर आप देख सकते हैं। ये बड़ी ही अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ ना बड़ा अच्छा इनका इखलाक बहुत अच्छा है, बहुत सिंसेयर हैं, बहुत प्यार करने वाली और बहुत मोहब्बत करने वाली ये एक्ट्रेस हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। और लेकिन मुझे अफ़सोस इस चीज़ का कि इसका पार्ट लास्ट जो है ना टचअप का वो आपके पास नहीं है। ये बड़ा ही खूबसूरत मैंने इनका बड़ा सॉफ्ट सेटल्ड बड़ी आंखें मैंने बनाई थी, बट वो लास्ट वाला पार्ट स्किप है। अब ये भी कोई करीब करके अगर वीडियोस यहाँ पे भी कुछ नज़र आ जाएँ तो हम आपको वो भी दिखाते हैं। आप लोगों ने बताना है कि आपको जो इस बंदे ने ये वीडियो बनाई है उसको क्या कहना चाहिए, उसको एक मौका और देना चाहिए, रखना चाहिए, या उसको निकाल देना चाहिए जॉब से। अब ये भी एक बड़ा एक नया वो है। और बताइएगा इनका कैसा लगा आपको मेकअप, या एक्ट्रेस किस किस को पसंद है। और अब हम आपको कल एक नया मॉडल नया एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त दिखाएं।